दोस्तों तारीख आज 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पश्चिम एशिया में तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इसका सीधा असर अब समुद्री रास्तों पर दिखने लगा है। ईरान की नौसेना द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर हमला करने के बाद भारत के सख्त तेवर के आगे बेकफुट पर आया ईरान। बोला, भारत ईरान का अच्छा दोस्त और विश्वसनीय पार्टनर है। होर्मुज पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए ईरान प्रतिबद्ध है। भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने। अगर कोई समस्या है तो उसे बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 18 की मौत। विरुधुनगर में हादसा, 6 घायल। कई मलबे में दबे 30 मजदूर काम कर रहे थे। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के आसपास के बिल्डिंग्स में भी दरारें आने की खबर। पीएम मोदी ने बंगाल के विष्णुपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले, टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ किया धोखा। ममता बनर्जी नहीं चाहती बहनें बेटियां ज्यादा संख्या में सांसद बने। घुसपैठियों को हर फायदा मिल रहा है। वहीं सीएम ममता बनर्जी का दावा, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं पीएम मोदी। ईरानी राष्ट्रपति बोले, ट्रंप हमसे परमाणु हथियार छीनने वाले कौन? हम युद्ध नहीं चाहते, सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे। अमेरिका पर भरोसा नहीं। अमेरिकी ईरान की दूसरी वार्ता के लिए पाकिस्तान में तैयारी शुरू। ईरान के सेना प्रमुख बोले, आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार। दुनिया भर में हवाई उड़ानों पर महंगाई की मार। जेट फ्यूल बढ़ा तो एयरलाइंस ने काटे कई झूठ। ग्लोबल कनेक्टिविटी पर मंडराया बड़ा खतरा। वेडिंग सीजन पर बाजार में लुटेगी रौनक। दिल्ली में 3 लाख शादियों में होगा 50,000 करोड़ का कारोबार। पश्चिम एशिया में युद्ध से करीब 2 माह की बंदी से जूझ रहे व्यापारी जगत को मिलेगी राहत। पक्षतापूर्ण ड्रामेबाजी, पीएम मोदी के देश के नाम पर संबोधन पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 60 बार सिर्फ कांग्रेस महिलाओं का जिक्र तो बस कुछ ही बार। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, प्रधानमंत्री का ड्रामा और गोदी मीडिया के स्क्रिप्ट सच्चाई को नहीं छुपा पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते सड़क हादसों पर सख्ती दिखाते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कड़े नियम लागू करने के दिया आदेश। हाईवे पर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और लापरवाही पर लगाई रोक। हर 75 किलोमीटर पर एम्बुलेंस क्रेन तैनात करने और ब्रेक स्पोर्ट सुधारने के भी निर्देश दिए। यूपी में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर रोक। तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट आने तक सरकार ने योजना पर लगाया ब्रेक। विरोध के बीच अब स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन नहीं किया जाएगा। अमेरिका पर भरोसा नहीं, हालत बिगड़ सकती है। ईरान बोला, अगर हमारे जहाज होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। वहीं ईरान पर हमलेवार हुए यूएई के मंत्री बोले, होर्मुज का बंद होना आर्थिक आतंकवाद। महिला आरक्षण, बीजेपी की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, बीजेपी महिलाओं की एकता में दरार डालकर उन्हें ठगना चाहती थी, इसलिए महिला आरक्षण बिल लाया गया था। विपक्ष की एकता ने बीजेपी के मंसूबे को विफल कर दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा इस साल मई में करीब 8000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का बना रही प्लान। 20 मई से वर्क फोर्स घटाने की प्रोसेस शुरू होगी। ग्लोबल लेवल पर 10% स्टाफ कम होगा। भाजपा सत्ता में आई तो माफियों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। बंगाल की रैलियों में यूपी के सीएम योगी ने भरी हुंकार। बोले, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी दंगे होते थे। दुर्गा पूजा नहीं हो पाती थी, आज वहां सब चंगा है। लव जिहाद खत्म, सड़कों पर नमाज नहीं, मस्जिदों से आवाज बाहर नहीं जाती। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर जारी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। एमपी का रतलाम, उमरिया देश के 10 सबसे गर्म शहरों में शामिल। रांची के चिड़ियाघर में कूलर लगे। पीएम मोदी ने महिला विरोधी एवं विभाजनकारी चेहरों को बेनकाब किया। विपक्ष पर भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा, विपक्ष महिलाओं का हक छीन रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की मानसिकता महिला विरोधी है। हम समझौता नहीं करेंगे। ईरान की यूएस को 2 टूक। अमेरिका के नए प्रस्ताव की हो रही समीक्षा। वहीं ट्रंप ने कहा, 47 साल से होर्मुज में दबंगई कर रहा ईरान अब नहीं कर सकता ब्लैकमेल। महिला आरक्षण बिल गिरना चीर हरण जैसा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी, साथ ही कहा, हम कह सकते हैं आधी आबादी के मन में विपक्ष के आचरण के बारे में आक्रोश है। यह आक्रोश इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के खिलाफ देखने को मिल रहा है जो इस पाप के भागीदार थे। साफ सिलेंडर दे देंगे तो शादी हो जाएगी। यूपी के आगरा में हल्दी की रस्म छोड़कर गैस लेने पहुंचा दूल्हा। बोला, दावत नहीं दी तो बदनामी होगी। भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर। फीफा ने पूरे विश्व में पहले ही डील पक्की कर लिया, लेकिन भारत में फीफा को टीवी पर दिखाने के लिए कोई भी ब्रॉडकास्टर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में स्पा से ब्यूटी पार्लर तक मतांतर का जाल। भोपाल में नौकरी के झांसे के बहाने हिंदू युवतियों के शिकार का हुआ खुलासा। हिंदू युवतियों को किया जाता है ब्रेन वॉश। भोपाल से अहमदाबाद तक फैला है गिरोह का जाल।
सऊदी ने बचाई जिन्ना के देश की इज्जत, भीख लेकर पाकिस्तान ने यूएई का कर चुका है 2 अरब डॉलर लुटाए। घंटों का काम मिनटों में, अब पलक झपकते ही होगी जमीन की रजिस्ट्री। नोएडा के लोगों को मिली बड़ी राहत, फिंगरप्रिंट नए मिलने पर आंखों से होगी रजिस्ट्री। ईरान अमेरिका के बीच होर्मुज में फिर तनाव बढ़ने के बाद उत्तर कोरिया ने दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें। जापान में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, वहीं दक्षिण कोरिया ने की आपात सुरक्षा बैठक। सीमांचल की सड़कों को मिलेगी नई रफ्तार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया से नेपाल बॉर्डर तक बेहतर कनेक्टिविटी की मांग। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 39 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। वहीं बंगाल में भारी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रशांत किशोर के जन सुराज के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी अपनी पार्टी बनाएंगे, नाम का जल्द करेंगे खुलासा। हरियाणा के ब्यूरोक्रेट्स को एसओपी बनाने के निर्देश, बैंक घोटाले के बाद सैनी सरकार हुई अलर्ट, लिखित में मांगेंगे सिफारिश, बिना वेरिफिकेशन नहीं लेंगे लिफ्ट। सिलेंडर नहीं मिलेगा तो बारातियों को क्या खिलाएंगे, बिहार के समस्तीपुर के मुलायम सिंह बोले पहला कार्ड भगवान को, दूसरा कलेक्टर लेकर पहुंचे, इमरजेंसी में मिट्टी के चूल्हे तैयार। हिमाचल सीएम की 50% सैलरी 6 महीने डेफर, डिप्टी सीएम, मंत्रियों व स्पीकर 30% एमएलए का 20% हिस्सा कटेगा, ब्यूरोक्रेट्स को मिलेगी राहत। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर से सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक स्लीपर सेल को पकड़ा, आरोपी विदेशी आकाओं के बॉर्डर से कई देश विरोधी एक्टिविटी कर रहा था, दिखावे के लिए करता था खेती। एजेंसियों को शक है कि किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा था। यूपी में भीषण गर्मी, 26 जिले में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। प्रयागराज समेत 6 शहरों में लू का अलर्ट, मौसम विभाग बोला जरूरी हो तभी बाहर निकले। अफ्रीका का चक्कर लगाकर मिडिल ईस्ट जा रही अमेरिकी वॉरशिप, हुती विद्रोहियों के हमलों से डरकर रास्ता बदला, 6000 नाविक और 3 डिस्ट्रॉयर भी साथ। कोयला घोटाला मामले में आईएएस समीर बिश्नोई की 4 करोड़ की संपत्ति सीज, एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 9 अचल संपत्ति अटैच की, कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। हरियाणा पुलिस के डॉग मेंढे की पीएमओ तक चर्चा, पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच कर चुका है, एक्सप्लोसिव ढूंढने में एक्सपर्ट, अब हिसार एयरपोर्ट पर तैनात। हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए आज से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, लंबाई व सीना मापने के लिए जर्मनी से मंगाई स्पेशल मशीनें। भर्ती के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए हरियाणा रोडवेज की बसें चलाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन के अभिलेखों में हेराफेरी के मामले में कोर्ट ने 32 साल पुराने केस में सभी आरोपियों को किया बरी, अदालत ने की सीबीआई की खिंचाई। घरों से निकले गंदे पानी को लेकर बनेगी पॉलिसी, पटना में एसटीपी के पानी को रीयूज करने की कवायद, फैक्ट्री को तय दरों पर पानी होगा उपलब्ध। मां को याद कर भावुक हुए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, कहा मां दुपट्टा गोलकर सांसों से गर्म कर आंखों पर लगाती थी तो तुरंत सुकून मिल जाता था। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में जुड़े 7 लाख नए नाम का, जरूरत पड़ने पर इन मतदाताओं से जुड़ी अन्य जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। तमिलनाडु में आत्मसम्मान बनाम नियंत्रण की जंग, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिया करारा जवाब, कहा केंद्र सरकार तमिलनाडु को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन झुकने वाले नहीं है, वह प्रदेश की आवाज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के फैसले पर लगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलटा अपना ही आदेश, कहा बिना पूर्व नोटिस किए किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश उचित नहीं, वहीं याचिकाकर्ता बोले सीजीआई से शिकायत करेंगे। मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए कांग्रेस के दिग्गज ओंकार सिद्धार्थ सहित दर्जन भर जिलों के अध्यक्ष बदलने की तैयारी, एआईसीसी को भेजी जाएगी रिव्यू रिपोर्ट। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के पहले दिन खुले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट, पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा, इस दौरान मंदिर में मौजूद रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुखबा और खरसाली से पहुंची डोलियां। महिला आरक्षण के विरोध का सवाल ही नहीं उठता, पीएम मोदी के संबोधन पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन, का ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर सरकार वास्तव में गंभीर थी तो विधेयक पारित होने के 3 साल बाद तक इंतजार क्यों किया। ब्राजील जापान में विशेषज्ञों के निर्देश पर स्कूली भोजन, स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की कोशिश, तले मीठे के बजाय ब्लेस्ड फूड पर जोर। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आज तेजी के साथ खुल सकता है बाजार, ईरान अमेरिका तनाव के बीच चौथी तिमाही के नतीजे, विदेशी निवेशकों की एक्टिविटी और ग्लोबल मार्केट की चाल भी बाजार की दिशा तय करने वाले मुख्य कारण होंगे। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 9% बढ़कर 19,221 करोड़ हुआ, मार्च तिमाही में रेवेन्यू भी 5% बढ़ा। बैंक हर शेयर पर 13 का डिविडेंड देगा। मेटा का 8,000 कर्मचारियों की छटनी का प्लान, 20 मई से वर्कफोर्स घटाने की प्रोसेस शुरू होगी, ग्लोबल लेवल पर 10% स्टाफ कम होगा।
कारों में बढ़ेगी नई तकनीक, अफोर्डेबिलिटी पर पड़ेगा असर। कैफे थर्ड पर मुहर 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे नए नियम, बढ़ेगी कारों की कीमतें। पढ़ाई के साथ बिजनेस, वॉल स्ट्रीट सिलिकॉन को चौंका रहा किशोर। 13 साल के एली चुनाव नतीजों से शेरों तक सटीक भविष्यवाणी कर रहे। सीजीआई बोली एआई से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन संतुलन जरूरी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ मददगार हो सकती है, जज की जगह नहीं ले सकती। 15 मई से बदल जाएगा मरीन ड्राइव का नजारा। वेंडरों के लिए 2.96 करोड़ से बन रहा है स्मार्ट जोन। 16 GB तक रैम वाले 5G फोन की सेल आज से होगी शुरू। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल कैमरा भी मिलेगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल 2026 में 1 करोड़ प्लस वाले 41 खिलाड़ी कम मैच खेले। दावा, कम कीमत वाले खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिले। 200 करोड़ बेंच पर खर्च। अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद पर 50 लगाई। सैमसन ने छक्का लगाकर खाता खोला। ऋतुराज गायकवाड़ ने डाइविंग कैच पकड़ा। जीत के बावजूद कप्तान ईशान किशन ने लगाई एसआरएच बल्लेबाजों की क्लास, कहा हमें बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए। चेन्नई आईपीएल सीजन में चौथा मैच हारी। हैदराबाद ने 10 रन से हराया। अभिषेक क्लासन ने लगाए 50। ईशान मलिंगा को 3 विकेट मिले। एशियन गेम्स में चमकेगा हरियाणा। भारतीय कबड्डी टीम में प्रदेश का दबदबा। चरखी दादरी की ऋतु को मिली कप्तानी। ओलंपिक चैंपियन पिता के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करेगा बेटा। दिग्गज ब्रिटिश तैराक डेविड विल्की के बेटे एडम खास तरीके से देना चाहते हैं श्रद्धांजलि। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में लू, 6 में बारिश का अलर्ट। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 44 डिग्री पहुंचा। बड़े शहरों में ग्वालियर रहा सबसे गर्म। राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी। 18 शहरों में पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी। जयपुर में सीजन का सबसे गर्म दिन। छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट। राजनांदगांव में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। आगे और तपेगा मौसम। वहीं हरियाणा के 10 शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। रोहतक रहा सबसे गर्म। झारखंड में अप्रैल में ही भीषण गर्मी। रांची का पारा हुआ 38.8 डिग्री सेल्सियस। पलामू, कोडरमा सहित 7 जिलों में लू का अलर्ट। 3 जिले में हल्की बारिश की संभावना। बिहार के 7 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। पटना समेत कई जिलों में लू की चेतावनी। किशनगंज समेत 3 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना। पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। वहीं पंजाब के 18 शहरों का 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 24 अप्रैल तक राहत की नई आसार। मौसम रहेगा ड्राई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कॉमेडी फिल्म में हेरा फेरी 3 फिलहाल नहीं बन रही। अक्षय कुमार ने किया कंफर्म, बोले कुछ बातें ऐसी है जो नहीं बता सकते। तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग भारतीय फिल्म बनी धुरंधर 2। दुनिया भर में कमाई 1748.91 करोड़ हुई। पुष्पा 2 को पीछे छोड़ा, सिर्फ दंगल और बाहुबली 2 आगे। दूसरी बार पेरेंट्स बनेंगे दीपिका रणवीर। कपल ने बेटी दुआ की फोटो शेयर कर प्रेगनेंसी की दी जानकारी। मुंबई की सड़कों पर भारी सूटकेस उठाते दिखे राहुल रॉय, पहचान नहीं पाए कई लोग। बदले लुक ने चौंकाया, कभी नेशनल क्रेज से। फिर पर्दे पर दिखेगी वरुण धवन और कृति सेनन की जोड़ी। कॉमेडी फिल्म में हुई एक्ट्रेस की एंट्री। अभिनेता आशीष विद्यार्थी बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। सड़क पर खड़े होकर टमाटर चाट खाई, वीडियो बनाया, बोले जीवन शहर है काशी। बिग बॉस मराठी 6 पर सोनाली राउत ने लगाए गंभीर आरोप। खाने में कॉकरोच और मरे चूहे मिलने से कंटेस्टेंट की सेफ्टी पर उठाए सवाल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। गुजरात में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए 11,000 पदों पर निकली वैकेंसी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने टीचर के 808 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2026। पंजाब आंगनबाड़ी में 94 पदों पर निकली भर्ती। 60,000 तक मिलेगी सैलरी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका। पावर ग्रेड में 660 पदों पर निकली भर्ती, जिसमें जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी जैसे पद शामिल हैं। एनटीपीसी में इंटर्नशिप योजना के तहत 3,000 से अधिक वैकेंसी हर महीने मिलेंगे। 9,000 रुपए। 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन पास युवा करते हैं आवेदन। डीपीएस श्रीनगर के दृष्टिबाधित स्टूडेंट जीनब बिलाल ने कायम की मिसाल। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में हासिल किए 95% मार्क्स। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र के अटके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ यादगार समय बिताएंगे।
वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मंगलकारी रहेगा और आर्थिक लाभ होगा। हालांकि रिश्तेदारों से बहस करने से बचें, अन्यथा प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। वाहन और घरेलू जरूरतों पर धन खर्च होने की संभावना है। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन हर तरफ से लाभ दिलाएगा। मेहनत और लगन से कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेंगे। निवेश के लिए दिन बहुत लाभकारी है। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो आज उससे राहत मिल सकती है। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यापार और नौकरी में संभल कर चले। आर्थिक नुकसान की आशंका है। परिवार या दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं। मनोरंजन और वाहन पर खर्च होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ईरान ने भारत के कितने जहाजों पर गोलियां चलाई। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।